कहानी मघई राम इन मॉडर्न सिटी। माधोपुर बिहार का एक शांत और आत्मनिर्भर गांव। मिट्टी के घर, सरसों के खेत और गांव के चौपाल पर गूंजती कहानियां। यहीं रहता था मघई राम, जो अपनी सादगी और समझदारी के लिए मशहूर था। मघई राम खेती करता, अपने बैलों से बातें करता और शाम को चौपाल पर बैठकर गांव वालों को हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां सुनाता। गांव में भले ही सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन यहाँ के लोग खुश थे। उनके पास भौतिक सुख कम थे, मगर एक दूसरे के लिए समय और अपनापन था। जो भी था सबका था, मिलजुल कर रहते और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े होते। एक दिन गांव के डाकिये ने मघई राम को एक चिट्ठी दी। यह चिट्ठी उसके भांजे रघु की थी, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। रघु ने लिखा था, मामा, शहर में सब बदल गया है। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें और टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान कर दिया है। आपको यहाँ आकर देखना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी तरक्की हो गई है। गांव वालों ने मघई राम को उकसाया, मघई भाई, अब तो आपको जाना ही चाहिए। हमें भी वापस आकर बताना कि शहर कैसा होता है। मघई राम ने सोचा कि एक बार दुनिया देख लेनी चाहिए। ट्रेन से सफर करते हुए मघई राम ने पहली बार गांव से बाहर की दुनिया देखी। शहर में उतरते ही उसने भीड़-भाड़, शोर शराबा और तेज दौड़ती गाड़ियों का सामना किया। हर कोई किसी अनदेखी मंजिल की ओर भाग रहा था। रघु मघई राम को लेने आया और अपनी कार में बिठाकर शहर की सड़कों पर ले चला। मघई राम ने पहली बार चमचमाती इमारतें, मॉल और फ्लाईओवर देखे। रघु ने उसे घर दिखाया जो चमचमाता हुआ था। रसोई में खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन देखकर मघई राम हैरान रह गया। वाह रे भांजे, तुम तो बड़े आराम में हो, मघई राम ने कहा। रघु मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मघई राम चकित था, लेकिन जल्द ही उसे इस तरक्की का दूसरा पहलू भी दिखने वाला था। रघु ने मघई राम को अपने ऑफिस ले जाने का सोचा। वहां पहुंचकर मघई राम ने देखा कि लोग कंप्यूटरों के सामने बैठे मशीनों की तरह काम कर रहे थे। उनके चेहरे तनाव और थकावट से भरे हुए थे। तभी एक महिला अपने डेस्क से उठकर रघु के पास आई और बोली, रघु, यह रिपोर्ट आज ही चाहिए। मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताने का भी मौका नहीं मिलता। उसकी आवाज में हताशा थी। मघई राम ने एक आदमी को देखा जो बार बार अपने बालों को झटकते हुए स्क्रीन पर गुस्से से देख रहा था। कुछ देर बाद वह जोर से चिल्लाया, मैं यह काम नहीं कर सकता, और कुर्सी से उठकर चला गया। मघई राम ने रघु से पूछा, ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? रघु ने जवाब दिया, मामा, यहाँ हर किसी पर पैसे कमाने का दबाव है। काम का तनाव इतना है कि लोग चाहकर भी सुकून से नहीं जी सकते। मशीनों ने काम तो तेज कर दिया है, लेकिन इंसान को समय नहीं दिया। मघई राम ने हैरानी से पूछा, इतनी मशीनें और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इन्हें आराम क्यों नहीं मिलता? रघु ने जवाब दिया, मामा, यहाँ मशीनें और टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ लोगों से ज्यादा काम करवाने के लिए किया जा रहा है। ये सुविधाएं उनके भले के लिए नहीं, बल्कि बड़े मालिकों के मुनाफे के लिए हैं। एक शाम रघु ने मघई राम को एक बड़े मॉल दिखाने ले जाने की सोची। मॉल में हर चीज चमचमाती थी। लोग खरीदारी में इतने व्यस्त थे कि किसी को किसी और की परवाह नहीं थी। मघई राम ने एक माँ को देखा जो अपने छोटे बच्चे को चुप रहने के लिए मोबाइल पकड़ा रही थी। बच्चा रोता रहा, लेकिन माँ ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मघई राम ने भांजे से कहा, ये कैसा जीवन है जहाँ माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है? क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानों को जोड़ रही है या तोड़ रही है?
रघु ने बताया, मामा, यहाँ के लोग इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के साथ समय बिताने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। पैसे कमाने की दौड़ में ये लोग अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। शहर में घूमते हुए एक दिन मघई राम ने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे गिरा पड़ा था। मघई राम ने सोचा कि लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हर कोई उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहा था। मघई राम ने एक युवक को रोका और पूछा, भैया, क्या आप इस आदमी की मदद नहीं करेंगे? युवक ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी का समय हो गया है। अगर मैं देर से पहुंचा तो मेरी सैलरी कट जाएगी। मघई राम ने गहरी सांस ली और खुद उस आदमी की मदद की। मघई राम ने उस बूढ़े आदमी को उठाया और पास के अस्पताल ले गया। वहां उसने सोचा, शहर में तरक्की तो बहुत है, लेकिन इंसानियत कहाँ है? मशीनों ने इंसान के काम तो आसान किए, लेकिन उसका दिल और भावनाएं छीन ली हैं। शाम को मघई राम ने रघु से कहा, बेटा, ये कैसी तरक्की है जहां लोग मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे और समय के गुलाम होकर बेबस हो गए हैं। रघु ने चुपचाप सिर झुका लिया। मघई राम ने गहरी नजरों से कहा, पैसे की गुलामी इंसान को हृदयविहीन बना देती है। कुछ दिनों बाद मघई राम गांव लौट आया। गांव के चौपाल पर लोगों ने उसे घेर लिया और शहर के बारे में पूछने लगे। मघई राम ने कहा, भाइयों, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां और मशीनें हैं, लेकिन वहां इंसान मशीन बन गया है। वहां के लोग भाग रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि कहां पहुंचना है। टेक्नोलॉजी ने उनकी जिंदगी को उलझा दिया है। रिश्ते टूट गए हैं और लोग अकेलेपन में जी रहे हैं। उसने आगे कहा, ये सारी मशीनें और टेक्नोलॉजी केवल कुछ अमीर और ताकतवर लोगों के फायदे के लिए हैं। गरीब आदमी को इससे कोई फायदा नहीं मिलता। जब तक ये तरक्की सबके भले के लिए नहीं होगी, तब तक यह विकास नहीं, विनाश है। वे आपसी सहयोग और सादगी को अपनी ताकत बनाएंगे। मघई राम की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और समझने लगे कि सच्चा विकास वही है जो हर व्यक्ति को खुशी, शांति और अपनापन दे और आम लोगों के जीवन को सरल और स्वस्थ बनाए। यह कहानी न केवल गांव और शहर की, बल्कि हमारे जीवन की हकीकत है। टेक्नोलॉजी और मशीनें तभी फायदेमंद हैं जब वे इंसानों की भावनाओं और समाज के भले के साथ चलें। पैसे और समय की गुलामी ने इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। असली विकास वही है जो इंसानियत को साथ लेकर चले और सबके जीवन को खुशहाल बनाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि तरक्की का असली उद्देश्य इंसान के जीवन को बेहतर बनाना है, न कि उसे और उलझा देना। विज्ञान और टेक्नोलॉजी तभी सार्थक हैं जब उनका इस्तेमाल सबके कल्याण के लिए हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।